अच्छा, आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंतहाई अहम सब्जेक्ट है और लास्ट टाइम इस सब्जेक्ट में 3 सवाल आए थे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कौन कौन से सवाल आए थे। एक प्रेगमेटिज्म का सवाल आया था कि प्रेगमेटिज्म को आप कैसे देखते हैं। दूसरा जो है वो जॉन डेवी जो है वो प्रेगमेटिस्ट भी है, वो प्रोग्रेसिविस्ट भी है, उससे रिलेटेड सवाल आया था। और तीसरा जो है कुछ थ्योरी थी उसको अप्लाई करना था, इससे रिलेटेड। तो 3 सवाल आए थे। ये इंतहाई टॉपिक आपके लिए जरूरी है। और आज के सेशन में मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद ये सारी जो थ्योरीज वगैरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैं जस्ट आपको चंक्स दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको फ्लेवर दे रहा हूँ। इन डेप्थ जो है वो मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें जो है दो दो तीन तीन चार चार थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये आज की जो है हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले जो है द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कौन सी है? इसमें जो है हम आइडियलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, प्रेगमेटिज्म पढ़ेंगे, उसके अलावा प्रोग्रेसिविज्म पढ़ेंगे, देन जो है हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ेंगे, देन जो है हम पेरेनियलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये 6-7 थ्योरी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनके कॉन्सेप्ट क्या है, इनके आइडियाज क्या है, आपको जस्ट इस लेक्चर में फ्लेवर दूंगा। डिटेल में ये किसने दी थी, क्यों दी थी, पर्पस क्या है, ये सारी चीजें बाय द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें 3 थ्योरी कवर करेंगे डिटेल पे, और उसके बाद जो है 3 दूसरी करेंगे, और देन जो है CRQs। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपके लिए जो है वो मॉक टेस्ट बनाई है, 4 से 5 और मॉक टेस्ट बनाई है। और जो टॉपिक कवर किए हैं उनके CRQs अप्रोक्सीमेटली 120 से लेकर 150 मैंने आप बनाए हैं। तो आप काइंडली उसको गो थ्रू कीजिएगा, मैं विद इन वीक वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। टॉपिक है द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब बेसिकली आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या? या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या? ये एक सब्जेक्ट है, B.Ed ऑनर्स में पढ़ाया जाता है। तो द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पर्पस, प्रोसेस एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है एक सब्जेक्ट है, या एक आइडियोलॉजी है, या जो है एक डिस्कोर्स है, या जो है वो एक लेंस है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि एजुकेशन बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और उसका रोल ऑफ एजुकेशन क्या है। ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पर्पस, प्रोसेस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। बच्चे की डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, प्रोसेस कैसी होती है डेवलपमेंट, जैसे हमने वेगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी, जैसे हमने जो है वो जेन पियाजे की थ्योरी पढ़ी, और इसके अलावा साइको सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी पढ़ी। तो पर्पस, प्रोसेस, देन जो है रोल ऑफ एजुकेशन, तालीम में क्या रोल है बच्चे की, इंडिविजुअल का और सोशल डेवलपमेंट का, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब बेसिकली जो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, सबसे पहले हमारी जो फाउंडेशन है वो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिफर टू द एजुकेशनल आइडियाज। ये क्या बताती है कि हमें कौन कौन से हमारे एजुकेशनल आइडियाज है या बिलीव से ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफी, जो डिफरेंट फिलोसफी से ड्राइव हुई है, जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म मैंने आपको बताया, अबाउट लाइफ, नॉलेज, वैल्यू एंड सोसाइटी। ये एक्चुअली क्या है, एजुकेशनल आइडियाज या बिलीफ है जो दूसरी फिलोसफी से निकली हुई है, जो हमें बताती है कि लाइफ क्या है, नॉलेज क्या है, वैल्यूज क्या है, उसके अलावा हमारी सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। These ideologies shape the aim of education, curriculum, teaching methods, role of teacher and discipline. ये बेसिकली आइडियोलॉजीज जो होती है ना, फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये बताती है कि हमारी एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, करिकुलम किस टाइप का होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, या जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म की तरह होना चाहिए। ये बताती है हमें करिकुलम। देन जो है टीचिंग मेथड भी इससे पता चलती है, आइडियोलॉजी से। देन जो है टीचर का रोल क्या है, हमारा डिसिप्लिन क्या है। तो ये आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो टॉपिक है मेजर आइडियोलॉजीज इन देयर कॉन्सेप्ट।
अब जो है आइडियोलॉजीज मेजर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे जो है पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियलिज्म। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये प्लेटो ने दिया था। प्लेटो वाज अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो टीचर था वो बेसिकली प्लेटो था। और इनके दोनों के जो स्कूल ऑफ थॉट है, इन दोनों का जो नजरिया है वो आपस में अलग अलग है, कंट्राडिक्टरी है। एरिस्टोटल प्लेटो से जो है वो मुखालिफ कर रहा है आइडियाज के बिहार पे। प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के हिसाब से मुखालिफ कर रहा है। अब प्लेटो का कॉन्सेप्ट ये है आइडियलिज्म में, आइडियलिज्म इज द फिलोसफी दैट ideas, mind, and spiritual values are the ultimate reality, not the material world। अब प्लेटो कहता है कि आइडियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जिसमें आइडियाज, हमारे माइंड जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, इबादत कह सकते हैं, ये बेसिकली हमारी रियलिटी है। असल जो हकीकत जो है वो ये है, जैसे रिविलेशन ऑफ हार्ट है, जैसे हमारे आइडियाज है, माइंड है। एक असल जो हकीकत है वो बेसिकली ये है, आइडियाज, माइंड, स्पिरिचुअली, ना ही मटेरियल चीजें जो दुनिया में जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसका एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में क्या है, आइडियलिज्म के हिसाब से जो हमारी तालीम का जो मकसद होता है, एम ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। बच्चों के अंदर जो है वो इथिकल वैल्यूज डेवलप करें, मॉरल वैल्यूज डेवलप करें, स्पिरिचुअलिटी। आप देखते हैं हिंदुज्म में क्या होता है, वो स्पिरिचुअलिटी, योगा, ट्रेनिंग, रूहानियत, गुरु, शिक्षा, ये सारी चीजें जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो आइडियलिज्म पे है। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिविलेशन ऑफ थॉट, गॉड, और उसके अलावा जो है वो जिक्र, ये सारी चीजें जो है ये एम ऑफ एजुकेशन है। और हमारे यहाँ जो मदरसा में पढ़ाई जाती है, जो तालीम पढ़ाई जाती है, वो बेसिकली आइडियलिज्म फिलोसफी के बेस पे पढ़ाई जाती थी। एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, इनका पर्पस सिर्फ यही होता है, एम ऑफ एजुकेशन, मोरल वैल्यूज को डेवलप करें, इथिकल वैल्यूज, इस्लामिक वैल्यूज आपके पास आ जाए, स्पिरिचुअलिटी आ जाए, उसके अलावा जो है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आ जाए आपके पास। अब आइडियलिज्म का करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो आइडियलिज्म का करिकुलम जो होना चाहिए वो ह्यूमैनिटीज हो। मीन्स एक करिकुलम ऐसा हो जो इंसानियत के पे फोकस करे, फिलोसफी पे फोकस करे, एथिक्स के फोकस करे, नाम पे फोकस करे, वैल्यूज पे फोकस करे, रिलीजन, होली बुक्स, इन सारी चीजों पे ऊपर फोकस करे। उनका करिकुलम, आइडियलिज्म का करिकुलम ऐसा होना चाहिए। और आइडियलिज्म में रोल ऑफ टीचर क्या होता है, सेंट्रल फिगर होता है। टीचर जो है वो एक रोल मॉडल होता है, गाइड होता है, बच्चा उसको देखकर इंस्पायर होता है। और आइडियलिज्म में स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, लर्नर, स्पीकिंग ट्रूथ एंड वैल्यूज, एक्टिव लर्नर हो, जिससे बच्चा जो है वो असली हकीकत है उसको जो है वो तलाश करे, वैल्यूज को तलाश करे। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही होता है ना, रिलीजियस जो तालीम होती है उसमें भी यही होता है, असली हकीकत जो है उसको तलाश करता है। और इसमें जो है टीचिंग मेथड जो है अमूमन जो है वो लेक्चर मेथड होता है। टीचर लेक्चर देता है, या गुरु लेक्चर देता है, या मुर्शिद लेक्चर देता है। उसके अलावा जो है वो डिस्कशन मेथड होना चाहिए, जैसे एक बंदा जो है वो सवाल करे, दूसरा जो है उसका आंसर करे, और क्वेश्चन आंसरिंग होना चाहिए, ये इसके टीचिंग मेथड से। अब आइडियलिज्म का डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, आइडियलिज्म का पर्पस क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को झांकना, अपने आप के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप करना। और इसका जो मेन आइडियाज है, एजुकेशन शुड हेल्प स्टूडेंट रियलाइज इटर्नल ट्रुथ। जो अल्लाह पाक की तरफ जो जो इटर्नल ट्रुथ थे, एब्सोल्यूट ट्रुथ थे, उनको रियलाइज करे, और मोरल वैल्यूज को जस्ट उनको रियलाइज करे, और वो वैल्यूज जो है वो अपने अंदर ढांके। तो ये बेसिकली आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, प्लेटो वगैरह। और आइडियलिज्म के बहुत सारे फिलोसफर है, जैसे डेस्कार्ट है। डेस्कार्ट ने कहा था मैन इज अ थिंकिंग थिंग, इंसान जो है वो सोचने वाली चीज है। अब जहां पर भी सोच आए वगैरह, तो वो जो है वो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम रियलिज्म। ये जो है रियलिज्म, जो फिलोसफी की थ्योरी है, वो जो दी थी वो एरिस्टोटल ने दी थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, लेकिन इनके जो आइडियाज थे
या इनका जो आपस में हमेशा झगड़ा रहा है। प्लेटो कह रहा है कि आइडियलिज्म जो है, आइडियाज रियलिटी है, माइंड रियलिटी है, रिवीलेशन ऑफ थॉट रियलिटी है। लेकिन अरिस्टोटल कह रहा है कि रियलिटी वो है जो इस दुनिया में मौजूद हो, जिसको हम टच कर सके, जो मैटर फॉर्म में हो। रियलिज्म बिलीव दैट फिजिकल वर्ल्ड इज रियल। जो हमारी फिजिकल दुनिया है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बेसिकली रियल है। या इस फिजिकल वर्ल्ड को सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं मैटर। हर वो चीज जो मैटर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बेसिकली रियलिटी है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड। और हर एक इंसान के अंदर वो रियलिटी मौजूद होती है। अब इसके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें जो है रियलिज्म में एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ रियल लाइफ। इसमें हम बच्चों को रियलिटी, रियल एप्लीकेशन, रियल लाइफ के बारे में बच्चों को हम तैयार करते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ रेशनल थिंकिंग। और उसकी मदद से हम बच्चे के अंदर जो है वो रेशनल थिंकिंग जो है डेवलप कर सकते हैं, या रेशनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से करिकुलम जो है वो साइंस, साइंस होना चाहिए। साइंस का करिकुलम पढ़ाया जाए। साइंस का करिकुलम का मतलब है जिसमें साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व हो। ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, उसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, थ्योरी वगैरह, ये सारे प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व हो। देन मैथमेटिक्स हो। ये सारी चीजें जो है जो रियलिटी पे मुबनी हो, वही करिकुलम आप पढ़ाएं। इसमें टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल होता है एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्टर। टीचर जो है वो उसके ऊपर अबूर होता है, और जस्ट स्टूडेंट को क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है। और स्टूडेंट का रोल क्या होता है? ऑब्जर्वर एंड लर्नर ऑफ फेक। ऑब्जर्वर होता है टीचर जो पढ़ाए उसको ऑब्जर्व करे, या जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किया जाए उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करे, कीन ऑब्जर्वर। और उसके अलावा लर्नर ऑफ फैक्ट्स, कायनात में जो हकीकत है उनको सीखने की कोशिश करता है। अब बेसिकली इसमें टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। ये जो तीनों मेथड है ये बेसिकली हमारी रियलिज्म में आ जाते हैं। अब रियलिज्म इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज एंड ऑर्डर। रियलिज्म जो है वो जो फितरत के लॉ है, ऑर्डर है, उसके ऊपर मुश्तमिल है। और इसका जो की आइडियाज है, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नेचर एंड रियलिटी। एजुकेशन का मकसद जो है वो हकीकत पे मुबनी हो, जो चीजें वो पढ़ाए जो हकीकत पे मुबनी हो, नेचर के बारे में पढ़ाए, और रियलिटी के बारे में पढ़ाए। तो ये बेसिकली रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब हम जो है वो नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेचुरलिज्म जो है बेसिकली जीन जैक्यूस रूसो, ये इसका फाउंडर है। इसने नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट बताया है। नेचुरलिज्म एम्फसाइज दैट नेचर इज द ओनली रियलिटी एंड एजुकेशन शुड फॉलो नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेचुरलिज्म कहती है कि कायनात में ना ही आइडियलिज्म रियलिटी है, ना ही जो है वो रियलिज्म रियलिटी है। जो रियलिटी है बेसिकली वो नेचर है। और जो हमारी जो तालीम हो वो बेसिकली बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, बच्चों की जो नेचुरल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हमें तालीम भी वैसे देनी चाहिए, उसके हिसाब से देनी चाहिए। तो उनका मानना है नेचर इज द ओनली रियलिटी एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब नेचुरलिज्म में जो है वो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट कैसे नेचुरलिज्म यूज होती है? तो नेचुरलिज्म का जो है एम ऑफ एजुकेशन, तालीम का मकसद क्या है? कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। बच्चों की जो है वो डेवलपमेंट की जाए। तालीम का मकसद ये है कि बच्चों की डेवलपमेंट हो उसके नेचुरल एबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से। बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटीज है आप उनकी उसमें वही तालीम दें, या जिसमें वो इंटरेस्टेड है वही आप दें। और रूसो का एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एजुकेशन। ये हर एक इंसान से, हर एक एजुकेशनिस्ट से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जीन जैक्यूस रूसो। तो ये कॉन्सेप्ट अमूमन मशहूर है। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है? कि रूसो कहता है कि ये जो चार दीवारें हैं, जिसको हम क्लास कहते हैं, जिसको हम स्कूल कहते हैं, इसको बेसिकली खत्म किया जाए। एजुकेशन जो है वो चार दीवारों में ना है। चाइल्ड को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें सीखे।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाए। और इसमें जो के करिकुलम होना चाहिए वो जो है वो ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाए जिसमें बच्चे नेचर को स्टडी करें, जिसमें जो है बच्चों फिजिकल एक्टिविटीज है उस पे फोकस करें, और जिसमें बच्चे लाइफ लॉन्ग जो स्किल्स है उस पे फोकस करें। ना ही रिमेम्बरिंग स्किल, ना ही मोरल वैल्यूज, ना ही जो है वो मटीरियलिस्टिक इन चीजों पे फोकस ना करें। इन तीनों चीजों पे फोकस किया जाए, करिकुलम ऐसा बनाया जाए जिसमें ये तीन चीजें हों। उसमें टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर नॉट अथॉरिटी। टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है और उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी जो होती है वो स्टूडेंट्स के पास होती है कि वो खुद अपनी लर्निंग के खुद रेस्पॉन्सिबल है। अब स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है? स्टूडेंट जो है फ्री होता है, एक एक्टिव लर्नर होता है, वो अपने आप से खुद से नेचर में रह के चीजों को सीखता है, खोजना करता है और एक्टिवली एंगेज होता है। अब इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी कौन कौन सी होनी चाहिए? टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो जॉन ड्यूई का कॉन्सेप्ट जो है वो लर्निंग बाय डूइंग, ये बच्चा खुद से करे सीखे। ऑब्जर्वेशन जो है बच्चा ऑब्जर्व करे। और एक और मेथड है यूरिस्टिक मेथड। यूरिस्टिक मेथड का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग मेथड। बच्चा जो है नेचुरल लॉज जो है या नेचुरल जो चीजें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे। तो ये कुछ टीचिंग मेथड्स है। और इसका डिसिप्लिन क्या है? बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने आप के अंदर मिनिमम एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल का मिनिमम चालू करता है। और एक और चीज रूसो ने ये भी कही थी कि इंसान जो है जितना नेचर से दूर भागेगा उतना इंसान जो है वो अनकंफर्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस फील करेगा। और जितना आप नेचर के नजदीक आएंगे, आप जो है वो पीसफुल फील करेंगे, आप एटर्नल खुद फील करेंगे। और जो है आपके अंदर जो है एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन, या जिसको कहते हैं आप एक अमून की तरह, या आप एक खुश रहेंगे। तो नेचर से भागेंगे आप तो आप सैड रहेंगे, एंजाइटी का शिकार रहेंगे। जितना आप नेचर के नजदीक आएंगे उतना आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे। और इसके की आइडियाज क्या है? एजुकेशन शुड अलो द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली एंड फ्रीली। एजुकेशन का पर्पस ये है कि बच्चे को अलो करें कि वो नेचुरली और फ्रीली उसको अपनी डेवलपमेंट कर सके या ग्रो हो सके। यहाँ पर देखें मेरी नेगेटिव एजुकेशन का यहाँ पर स्टेटमेंट वो आ गई। तो एजुकेशन शुड अलो द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली एंड फ्रीली। एजुकेशन बच्चों को फ्री है कि आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे, क्लास में नहीं पढ़े, आप जाएं नेचर में खुलेआम पढ़ सकते हैं। अब जो है वो प्रेगमेटिज्म ये लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेगमेटिज्म। तो प्रेगमेटिज्म जो है इसका जो फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म है वो जो है वो चार्ल्स सेंडर पियर्स है। इसके अलावा जो है मेन प्रोपोनेट्स यही है प्रेगमेटिस्ट का। इसके अलावा जो है प्रेगमेटिस्ट जो है हम जॉन डेवी को भी कहते हैं, और उसके अलावा जो है हम जेम्स विलियम्स को भी कहते हैं। तो अमूमन जो है एमसीक्यूज आए तो आप ये कह सकते हैं तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। Pragmatism believe that truth is what works in practice and knowledge comes from experience. प्रेगमेटिज्म ये बिलीव करती है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो बेसिकली वो है जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे दुनिया में जितनी भी नॉलेज आई है वो बेसिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आई है, वो बेसिकली आपस में इंटरेक्शन के थ्रू आई है। तो pragmatists believe that truth is what works in practice। हकीकत वो है जो प्रैक्टिस करते हैं हम। और ये जितनी भी नॉलेज है वो बेसिकली एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी जो है हम प्रेगमेटिज्म को कह सकते हैं। अब प्रेगमेटिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? एम ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप बच्चों की करना, एनालिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करना, एंड सोशल एफिशिएंसी। बच्चा जो है वो सोशल एफिशिएंट हो, कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो। उसके अलावा जो है बच्चा जो है वो क्वाइट जो है एक्सट्रोवर्टेड हो, ही और शी कैन पार्टिसिपेट in each and every activities which is happen in the is inside the school or outside the school। तो प्रेगमेटिज्म का एम ऑफ एजुकेशन ये है। इसके हिसाब से, प्रेगमेटिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए?
तो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से करिकुलम जो है एक्टिविटीज बेस्ड पे होना चाहिए, मोस्टली जो है एक्टिविटीज हो, प्रोजेक्ट्स हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो। आजकल जो हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट ये करिकुलम चल रहा है वो बेसिकली प्रैग्मेटिज्म को हम फॉलो करते हैं। एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पर। इसके हिसाब से टीचर का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म? टीचर जो है गाइड है, फैसिलिटेटर है, इनको वर्कर है। मीन्स स्टूडेंट के साथ वो खुद भी काम करेगा एज ए कोलाबरेशन। इसमें स्टूडेंट्स का रोल एक्टिव पार्टिसिपेंट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है और सेल्फ डायरेक्ट लर्नर है। और इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी प्रोजेक्ट मेथड है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, एक्टिविटी मेथड है। उसके अलावा जो है वो डिस्कवरी मेथड है। उसके अलावा जो है डिस्कवरी मेथड है जिसमें जो बच्चा खुद ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो सारे मेथड। और इसका पर्पस सोशल डिसिप्लिन थ्रू कोऑपरेशन। आपके अंदर सोशल डिसिप्लिन हो किसके तहत? कोऑपरेशन के, ताउन के तहत आप एक दूसरे के साथ ताउन करें। की आइडिया क्या है? एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, नॉट प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। ये जो है एक मशहूर कोटेशन है, शायद नेल्सन मंडेला के। एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ, तालीम जो है खुद एक जिंदगी है, ना ही कि आपको फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। अब एक और बात याद रखें, प्रेगमेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म में थोड़ा 19-20 का फर्क है। ठीक है। और प्रोग्रेसिविज्म का जो फाउंडर कंसीडर किया जाता है वो बेसिकली जॉन डेवी को किया जाता है। अब प्रोग्रेसिविज्म एम्फसाइज चेंज, डेमोक्रेसी एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रोग्रेसिज्म का मकसद क्या है? कि चेंज हो, क्योंकि हम कहते हैं चेंज इज ब्यूटीफुल। हर निज़ाम जो है, हर सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जो हमारी तालीम हो वो बेसिकली बच्चे के इर्द गिर्द घूमे। इसमें एक एजुकेशनल कॉन्सेप्ट क्या है? एम ऑफ एजुकेशन क्या है? सोशल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है हम डेवलप करें उसको। चेंज पढ़ाएं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ाएं। इस टाइप के जो चेंज, डेमोक्रेसी और चाइल्ड सेंटर्ड के रिवॉल्व होंगे। इसमें करिकुलम क्या है? बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। ऐसा करिकुलम बनाए जो बच्चों की नीड और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। टीचर का रोल जस्ट गाइड है, उसको गाइड करे। और टीचिंग मेथड क्या है? ग्रुप वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिक्सा है, थिंक पेयर शेयर है। ये सारे जो है आप मेथड यूज कर सकते हैं। और डिसिप्लिन क्या है? कोऑपरेटिव डिसिप्लिन है। और इसके हिसाब से एजुकेशन का की आइडियाज क्या है? कि एजुकेशन मस्ट एडाप्ट टू सोशल चेंज। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप समाज में चेंज ला सकते हैं। देन हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका मतलब क्या है? कि इंसान जो है वो फ्री हो, अपनी चॉइस खुद डिसाइड करे कि मुझे कौन सी चॉइस चूज करनी है। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसका एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सेल्फ रियलाइजेशन हो कि मैं जो पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो हाउ मच आई एम इफेक्टिव, फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर द पाकिस्तान। सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी बेसिकली पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। इसमें करिकुलम कौन सा होना चाहिए? करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। टीचर्स रोल हेल्पर एंड काउंसलर होना चाहिए। स्टूडेंट रोल जो है फ्री डिसीजन मेकर मेकर होना चाहिए, आप उसको फ्री कर सकते हैं। देन टीचिंग मेथड हमारे जो है वो डायलॉग है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है और इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है? इंसान जो है वो अपने अंदर खुद से बातें करता है, खुद के अंदर स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस ढूंढता है। देन जो है जो चीजें उसके फायदे में होती है, बेहतर होती है, जो ट्रुथ होती है, उसको चूज करता है। और इसमें जो है हमारे यहाँ डिसिप्लिन जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जिस्टेनिज्म का मतलब ये है कि मेरी बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैं कितना बेनिफिट हूँ, या मैं कितना प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल हूँ, चाहे वो अपने मुल्क के लिए, चाहे अपनी सोसाइटी के लिए, चाहे फैमिली के लिए।
और इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? एजुकेशन शुड हेल्प डिस्कवर देयर ओन मीनिंग ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है बच्चों को हेल्प करे कि वो अपनी जिंदगी की माना को तलाश करें, कि मैं जो यहाँ पर रह रहा हूँ बेसिकली रहने में मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ, तो पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें पता चले। लास्ट फिलॉसफी हमारे पास जो है वो पेरेनलिज्म है। अब पेरेनलिज्म का मतलब यह है कि तालीम ऐसी होनी चाहिए जो एवर लास्टिंग ट्रुथ हो। मीन्स जिसको आप खत्म ना करें, जो हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें पढ़ाएं जो एवर लास्टिंग हो, जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे कुरान पाक की तालीम में, जैसे गीता की तालीम में, जैसे गुरु ग्रंथ की तालीम में, जैसे टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, ये पढ़ाएं। जिसको ऐसी तालीम दे जो आप खत्म ना कर सके, एवर लास्टिंग एजुकेशन। तो पेरेंटलिज्म बिलीव्स इन अनचेंजिंग यूनिवर्सल ट्रुथ। आप वो चीजें पढ़ाए जो अनचेंजिंग हो। देट शुड बी टॉट टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों को वो चीजें पढ़ाए जो अनचेंजिंग हो। जैसे मैंने आपको बताया, होली कुरान की है, उसके अलावा जो है दीन की तालीम में, उसके अलावा जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है, देन जो है गुरु ग्रंथ है, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट। या मैथ में मैंने आपको टू टू द फोर, या जैसे ABCDEF, ये 26 लेटर है, ये अनचेंजेबल है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब इसके हिसाब से एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। बच्चे की इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। करिकुलम जो है वो क्लासिकल करिकुलम हो, जो ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, होली बुक्स, उसको फॉलो करे। फिलोसफी इन ग्रेट बुक्स, मैंने ग्रेट बुक्स आपको बताया। टीचर का रोल क्या हो? अथॉरिटी एंड इंटेलेक्चुअल लीडर होना चाहिए। उसको रूहानियत का पता होना चाहिए, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। टीचिंग मेथड जो है वो इसमें लेक्चर और डिस्कशन होनी चाहिए। और डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट एंड इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपको पता है कि कोई भी हम किसी ऐसे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, तो हम उसको उसके ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअली काम करते हो, हर एक चीज को माइनरी देखते हैं। एजुकेशन शुड फोकस ऑन टाइमलेस नॉलेज। तालीम का मकसद यही है कि वो जो टाइमलेस नॉलेज है उसके ऊपर फोकस करें। तो ये आज का सेशन था। अगर किसी का भी कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेक श्योर मैंने जस्ट आपको फ्लेवर दिया है, इन डेप्थ हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। टॉपिक सिंपल था, ऑल क्लियर। अच्छा, थैंक यू। ऐसे तो स्टूडेंट, मैं तो कह रहा हूँ, तो कोई भी सवाल ना हो। इससे अलावा कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड या फ्यूचर से, या कुछ टीचिंग लाइसेंस से, तो आई एम फ्री, क्योंकि हमारे पास टाइम है, 5-6 मिनट है, आई कैन रेस्पॉन्ड। यू मे इट्स फाइन, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्यूरी। Okay, should we close the meeting? Should we close the meeting? Or you want to share something?
क्लोज द मीटिंग, थैंक यू। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको सीआरक्यूज दूं, आप सॉल्व कर देंगे? जो आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ सीआरक्यूज हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि हाउ मच यू आर एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द सीआरक्यूज।